तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है हमारी बॉडी रिकम्पोजिशन पे। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ बॉडी रिकम्पोजिशन होता क्या है। बॉडी रिकम्पोजिशन एक ऐसी फेज़ है जिसमें आप एक ही टाइम पे फैट लॉस और साथ ही साथ मसल गेन करते हो। रिकम्पोजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के बारे में पता हो। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेंटेनेंस कैलोरी होती क्या है। मेंटेनेंस कैलोरी आपकी एक ऐसी कैलोरी लाइन होती है कि आप अगर उस मेंटेनेंस कैलोरी पे कुछ भी कंज्यूम करोगे तो आपका वेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। जिस वेट पे आप हो उसी वेट पे रहोगे। और अगर उस मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ी सी कम, फॉर एग्जांपल 200 कम कैलोरीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका वेट धीरे 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 करके नीचे आने लगेगा। और अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा ज़्यादा सरप्लस, मतलब 100-200 के सरप्लस पे हो, तो आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मेंटेनेंस कैलोरी को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। आप टेस्ट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हो, या तो बहुत से कैलोरी कैलकुलेटर होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो। टेस्ट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेस्ट एंड ट्रायल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप अपनी वेट को एक तरीके से, आप कोई कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उसको आप कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहो और अगर आपका वेट उस पर स्टेबल रह रहा है तो समझ जाओ वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। वो टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। और बाकी दूसरा मेथड होता है कि आप कोई भी गूगल से कैलोरी कैलकुलेटर, किसी भी कैलोरी कैलकुलेटर पे आप जा सकते हो और वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो आज मैं आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। आपके स्क्रीन पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये मैं मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर पे आ चुका हूँ। इस पे आपकी सबसे पहले आपको एज डालनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग 20 ले लेते हैं। हाइट सेंटीमीटर्स में 165 ले लेते हैं। वेट आपका जो भी वेट है, ठीक है, करेंट बॉडी वेट आपको डालना है। और आपका जो भी एक्टिविटी लेवल है आप पहले उसको फिलअप करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कैलकुलेट दबाओ और आपको यहाँ पे आपकी एक मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएगी। ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, ठीक है। अगर आप इस मेंटेनेंस कैलोरी को कंज्यूम करोगे तो आपका बॉडी वेट एक तरीके से स्टेबल रहेगा, ठीक है। इस पे आपका ना बॉडी वेट बढ़ने वाला है ना कम होने वाला है। इस तरीके से आप मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मेरे खुद के पास्ट एक्सपीरियंस है। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैक्रोस। मैक्रोस आपको कैसे खाने हैं। मैक्रोस में क्या हो गया, आपके प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन आपको रखने हैं अपने बॉडी वेट का इंटू 2, जो मैं अपने खुद बॉडी रिकॉम पे रखता था, ठीक है। और आपको फैट्स रखने हैं अपने बॉडी वेट का इंटू 1, 0.8 टू 1। ये मतलब इसके बीच में आपको रखना है फैट्स, क्योंकि भाई फैट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए। और उसके साथ जितनी भी आपकी जो बची हुई कैलोरीज है ना, उसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आप लोग कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने लगते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेट करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। सिंपल सा जो मैंने आपको बताया है, अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो 100% आपका बॉडी रिकॉम प्रॉपर तरीके से होगा। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कौन किस तरीके का वर्कआउट करें। वर्कआउट बहुत से तरीके के होते हैं, जैसे पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट, 6 डे स्प्लिट। आपको अगर बॉडी रिकॉम करना है बेस्ट स्प्लिट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे ऊपर काम की है वो थी पुश पुल लेग। पुश पुल लेग में क्या होता है कि आपकी हर एक मसल ग्रुप वीक में 2 बार ट्रेन होती है। एक जब आप बॉडी रिकॉम्प स्टेट पे होते हो और अगर आप मसल 2 बार, मतलब हर वीक में आप ट्रेन करोगे, तो रिकवरी अगर कोई भी एक मसल ग्रुप आप लेते हो, ठीक है, तो रिकवरी टाइम उसका 48 to 72 आवर्स होता है, ठीक है। मतलब 2 दिन में अप्रोक्स आपकी मसल रिकवर होती है। तो आप इस तरीके से पुश पुल लेग फॉलो कर सकते हो, जो कि परफेक्ट रहेगा अगर आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने की सोच रहे हो। मैं आपको अपनी स्प्लिट शेयर करता हूँ कि मैं जब बॉडी रिकॉम्प कर रहा था तो उस समय मेरी स्प्लिट क्या थी। मेरी स्प्लिट थी पुश पुल लेग, ठीक है। फर्स्ट डे पे रहता था मेरा मंडे को चेस्ट प्लस ट्राइसेप, ठीक है, चेस्ट ट्राइसेप एक साथ। उसके बाद ट्यूसडे को होता था हमारा बैक प्लस बाइसेप, ठीक। उसके बाद थर्ड डे जब वेनसडे था तो वेनसडे को हमारा होता था लेग प्लस शोल्डर। हाँ, वो काफी ज्यादा हैवी जाता था, मतलब काफी ज्यादा इंटेंसिटी हमारी हाई हो जाती थी उस दिन। लेकिन लेग एंड शोल्डर में साथ में करता था। आप लोग चाहो तो चेस्ट डे के साथ शोल्डर ट्रेन कर सकते हो। चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप परफेक्ट पड़ेगा। मेरे पास टाइम की कुछ इश्यूज थी, इसलिए मैं उसको लेग डे के साथ शोल्डर करता था, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी स्प्लिट भी बना सकते हो और फिर रिपीट आपको करना है। जो मैंने आपको मंडे को बताया था वही चीज आप थर्सडे को रिपीट करना, ट्यूसडे वाला फ्राइडे को, और वेनेसडे वाला सैटरडे को। तो इस तरीके से आपकी हर एक मसल ग्रुप 2 बार ट्रेन हो जाएगी और ये परफेक्ट है बॉडी रिकम्पोजिशन की। रही बात इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी हमारी हर एक वर्कआउट में एक अच्छी इंटेंसिटी होने वाली है।
मतलब होनी चाहिए। आपको मतलब कोई भी एक्सरसाइज आप जो परफॉर्म कर रहे हो, आपको उसको टिल फेलियर करना है। बहुत से लोग क्या होता है यार, मतलब आज बाइसेप कर लेता हूँ, 10 रेप्स करता हूँ, 10 रेप्स के दो दो सेट कर लेता हूँ, तो भाई मेरी मसल बन जाएगी। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको हर एक मतलब जो भी आपका सेशन है, फॉर एग्जाम्पल चेस्ट डे है और आप फॉर एग्जाम्पल फ्लाई कर रहे हो ना, तो आपकी फ्लाइस कब रुकनी चाहिए? आपकी फ्लाइस तब रुकनी चाहिए जब आप सोचो कि नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल ही नहीं है। जब आप करने की सोचो कि मैं नहीं यार, एक रैप मुझे करना है, लेकिन आप तब भी ना कर पाओ, समझ लो आपने अपना फेलियर अचीव कर लिया। अगर आप इस तरीके से वर्कआउट करोगे सो आपकी मसल गेन जरूर होगी। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना कि वर्कआउट करते समय ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आपकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है तो आपका मसल गेन होने वाला है। भाई वॉल्यूम से कुछ नहीं होता, आपकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। बॉडी कॉम्पोजिशन कब होगा? जब आप 200 कैलोरीज, 100 टू 200 कैलोरीज अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे, तो उस समय आपका क्या होगा, धीरे धीरे मसल गेन होगी, थोड़ा थोड़ा फैट लॉस भी होगा साथ में। तो एक ही टाइम पे आपकी दोनों चीज होगी। हाँ मैं मानता हूं कि ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो एंड टाइम टेकिंग है, बट रिजल्ट्स आर लिट। सो हमारा नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, कार्डियो। कार्डियो हमारा किस तरीके का होना चाहिए? कार्डियो आप किसी भी तरीके का कर सकते हो, ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। बस कार्डियो में आपको ये ध्यान देना है कि आपकी बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो बिल्कुल भी ना हो। मतलब कि कार्डियो आपका क्या करता है, अगर आप स्लो इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी फैट का यूज करती है एज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है। अगर आप फास्ट कार्डियो करने लगोगे तो उससे आपकी मसल लॉस भी हो सकती है। सो ट्राई करो कि बहुत मतलब बेसिक, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडमिल पे कार्डियो कर रहे हो, ठीक है, सो ट्रेडमिल पे कार्डियो करते समय आप बेस्ट लगा सकते हो इंक्लाइन आप अगर 10 टू 12 पे सेट कर लो और उसकी स्पीड आप 3.5 टू 4 के आसपास रख रहे हो। सो मेरे अकॉर्डिंग वो मेरे ऊपर काम किए, मे बी आपके लिए वो एक वो ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। आप जब आराम से कार्डियो कर सकते हो एक लंबे टाइम तक बिना आपकी सांस फूले हुए, सो समझ लेना आप सही तरीके से कार्डियो कर रहे हो। क्योंकि हम लोग को कार्डियो बहुत ज्यादा वैसा नहीं करना जिसमें हमारी मसल लॉस हो। सो हमेशा ध्यान देना कि आप कार्डियो एक सही तरीके से करो। मैं क्या करता था अपने बॉडी रिकॉम्पोजिशन के टाइम पे, मैं मॉर्निंग में सुबह फास्टेड कार्डियो किया करता था। फास्टेड कार्डियो में मैं क्या मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मॉर्निंग में उठता था तो मैं कॉफी कंज्यूम करता था, ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी कंज्यूम करने के बाद फिर मैं जाता था एक फास्टेड कार्डियो पे 1 से 1.5 घंटे के अप्रॉक्स पे, और मैं एक स्टेप गोल बनाया था। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक स्टेप गोल बनाना। स्टेप गोल आप बनाओ और उस स्टेप गोल को डेली अचीव करो। और हाँ, अगर आप ये सब चीज डेली अचीव कर ले रहे हो तो समझ लो आपकी बॉडी 100% आने वाले टाइम में चेंज होने वाली है। बस ध्यान देना, अपने से खुद से पूछना कि आप इसमें बिल्कुल भी चीट तो नहीं कर रहे हो। अगर आप इसमें कुछ भी चीजें गलत करोगे सो वो आपकी प्रोग्रेस को हैम्पर कर सकता है। इन सब फैक्टरों के साथ हम लोग को अपनी स्लीप का भी काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। हम लोग की स्लीप साइकिल भी अच्छी होनी चाहिए। मैं जब बॉडी रिकॉर्म कर रहा था, मैंने आपको बताया ना कि मैं सुबह के टाइम फास्टेड कार्डियो करता था। मेरा पहले शेड्यूल क्या था, मैं रात में भाई 12-1 बजे सोया करता था, सुबह 9-10 बजे उठता था, जो कि काफी ज्यादा एक गलत शेड्यूल था। इसको फॉलो करने से एक चीज काफी ज्यादा अच्छी हुई कि मैं सुबह के टाइम जल्दी 6 बजे उठने लगा, ठीक है, रात में 10 बजे सोने लगा। मेरा एक प्रॉपर शेड्यूल बन गया और जिसकी वजह से भाई मुझे काफी ज्यादा इफेक्टिव अपने बॉडी पे चेंजेस दिखे। अगर आप भी सब चीज अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो समझ लो आपकी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे और आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। अपनी खुद की जब बॉडी चेंज होती है ना, तो आपको अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन आती है कि भाई मैंने कुछ अचीव किया है, कि भाई ये भी अचीव करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकेंगे। और ये सारी एक एक पॉइंटर्स आपको फॉलो करना होगा। ये नहीं कि मैं भाई ये 3 चीजें कर रहा हूँ, एक चीज नहीं कर रहा हूँ, तो भाई उस तरीके से आप प्रॉपरली अपना बॉडी रिकॉर्म नहीं कर पाओगे। सो आपको हमेशा दिमाग में ये चीज रखनी होगी कि भाई हर एक पॉइंट का एक एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए। और ये चीज अगर आप फॉलो करोगे, लिटरल आपके बॉडी में चेंज होने वाला है। मेरे खुद के बॉडी में काफी ज्यादा चेंज हुआ था। मैं देखो पहले कैसा दिखता था, मैं पहले ऐसा दिखता था, और अब करंटली मैं कैसा दिख रहा हूँ, अब ऐसा दिख रहा हूँ। मैंने अपने भाई मतलब जिम जर्नी में काफी ज्यादा गलतियां की हैं। जो गलती आप ना करो, मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आने वाली वीडियो में आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरे तरफ से। और अगर इसी के साथ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, और आपको वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।